हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। पन कर रहे थे क्लास 11th अकाउंटेंसी के मैराथन सीरीज के सक्सेसफुली 2 लेक्चर्स हो गए थे। एक लेक्चर में हमने देखा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जर्नल वाला चैप्टर, एंड नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपन लोगों ने देखी थी जीएसटी। आज हम दोनों के मिलाकर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निकालो अपनी नोटबुक्स और स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना। Journalize the following transactions in the books of Messrs. RK and Company. First, purchase goods at a list price of 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment. क्या एंट्री होगी? आपने गुड्स खरीदी हैं, पेमेंट साथ के साथ कर दिया विद चेक, तो क्या विशाल का नाम आएगा? नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी? लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। एंट्री कितने से होगी? 16,000 से। क्या ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री हम बुक्स में दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं होती। नेक्स्ट करो, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट इन कैश। सेम एंट्री हो जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगा अब? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर भी नमन का नाम नहीं आएगा। 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000। तो माइनस कर दो। एंट्री कितने से होगी? 17,000 से। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री करो जल्दी से, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर अमृत का नाम आएगा। क्यों आएगा अमृत का नाम? क्योंकि यहाँ पर कोई कैश या बैंक से कुछ एंट्री नहीं दी हुई, इसका मतलब आपने क्रेडिट परचेज की है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका वो एक्सपेंस है। अमृत कौन है? आपका क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट कर दो। क्या एंट्री 30,000 से होगी या डिस्काउंट माइनस करके होगी? डिस्काउंट माइनस करके होगी। एंट्री क्या हो जाएगी? 30,000 के 20% 6,000 माइनस करो 24,000 से आप एंट्री हो जाएगी। फोर्थ देखो, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। गुड्स की लिस्ट प्राइस 40 है, आपने 35 में खरीदी, इसमें भी कोई भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। क्या माना जाएगा? ये भी ट्रेड डिस्काउंट ही है। देखो साफ साफ यही तो पॉइंट है, साफ लिखा हुआ लिस्ट प्राइस, और बेची कितने में है? 35,000। तो लिस्ट प्राइस और अमाउंट के बीच का डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट ही है। तो नो एंट्री विल बी पास फॉर ₹5,000 एज अ डिस्काउंट। क्या एंट्री होगी करके बताओ? परचेज टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000। गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। नाउ सी दिस पॉइंट। क्या एंट्री है कि गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, लिस्ट प्राइस दे रखी है गुड्स के रिटर्न की। अब देखो अमृत से आपने कितने में परचेज किया था? 30,000 या 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो नाउ माइनस 20% फ्रॉम 10,000 कितना होगा? 2,000। एंट्री कितने से होगी? 8,000 से। कर दो एंट्री। क्या एंट्री होगी? अमृत टू परचेज रिटर्न। एंट्री क्या हो जाएगी? अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आपने परचेज अगर क्रेडिट में की है और डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से की है, तो रिटर्न भी कैसे होगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही होगा। गॉट इट? याद रखना है ये बात कि कहीं 10,000 से एंट्री करके निकल लो, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू पारुल एट अ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। क्या एंट्री होगी? आपने पारुल को गुड्स भेजे हैं 40,000 के, डिस्काउंट कितना है? 10%। कितने की गुड्स हो गए? 36,000 के। कितने में कैसे बेचे हैं? चेक में। क्या पारुल आएगी? डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 36,000। डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस एंट्री में कवर होते हैं, कवर हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अब यहाँ चेक है तो बैंक लिख देना। एंट्री कितने से होगी 36,000 बिकॉज 10% का क्या है ट्रेड डिस्काउंट है आपके। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू अमन एट लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अमन को सामान बेचा, जल्दी से एंट्री करो। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, आपने सामान उसको कैश में ही बेचा है तो डायरेक्ट कैश टू सेल आएगा। अमाउंट कितना आएगा 27,000। कोई अमन हो चमन हो कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि कैश में सेल हुई है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 27,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू पवन एट लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने पवन को सेल की है, कोई भी कैश या फिर कोई भी चेक से पेमेंट नहीं लिखा हुआ तो माना जाएगा कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दो, माइनस करके एंट्री कर दो। क्या एंट्री होगी, अब आएगा आपकी बुक्स में कौन चलकर, पवन आया है। पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सामान बेचा है आपने, पवन टू सेल्स। 20,000 में से 10% माइनस करो, दैट इज 18,000 योर अमाउंट ऑफ सेल। नेक्स्ट करो, सोल्ड गुड्स टू, अच्छा ये हो गया, सोल्ड गुड्स टू यामिनी एट लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। 25,000 का माल, जो लिस्ट प्राइस थी वो 25,000 थी, आपने यामिनी को 23 में सेल आउट किया है। इसका मतलब 2,000 का क्या है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। ये ऐसे ना बोल के दूसरे तरीके से बोल रहा है, परसेंटेज वाइज ना बोलकर अमाउंट वाइज बोल रहा है। एंट्री कितने से होगी, 23 से होगी। एंट्री कर दो, यामिनी टू सेल्स, क्रेडिट में एंट्री होगी, यामिनी डेटर बन जाएगी क्योंकि वो रिसीवर है, तो यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आ जाएगा 23,000। इन सब के बाकायदा आपको नरेशन लिखने हैं और बताना है कितना कितना क्या है ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, टेंथ वाला एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। देखो क्या मतलब है, गुड्स की जो कॉस्ट है वो है 10,000। अब ये बताइए कि आप सामान कॉस्ट पे खरीदते हो, उसे क्या बोलता है, कॉस्टिंग। जो सामान हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं कि यार हमारी तो इतनी कॉस्टिंग लग गई। अब आप क्या उतने में ही बेच दोगे क्या, फिर आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, चैरिटी ही कर लो। सही बात है ना। तो अगर आपकी कॉस्टिंग दे रखी है 10,000 तो ये बोल रहा है कि आप 20% अपना प्रॉफिट जोड़ते हो, जोड़ लो। तो लिखो 20% इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12,000। ये कितने में बेचेगा 12,000 में, उस पर आप क्या दोगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब लगाओ 12,000 का 10% कितना होता है 1200। कितने के बेचे आपने 10,800। तो जो नेट एंट्री होगी ना वो कितने से होगी 10,800 से। इसका वर्किंग नोट बनाइए, नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। एंट्री की फॉर्मेट 2-3 लाइन का फॉर्मेट बचा, उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 10,000 प्लस 20% प्रॉफिट दैट इज 2,000, 12,000 आ गया। माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, कितना आ जाएगा 10% है तो 1200, 10,800। नाउ यू विल पास द एंट्री फ्रॉम ₹10,800। किसको बेचे हैं, भूपेश को बेचे हैं, कोई कैश नहीं है तो एंट्री क्या हो जाएगी भूपेश अकाउंट डेबिट 10,800 टू सेल्स 10,800। ये है आपकी एंट्री, नोट डाउन करो।
नेक्स्ट एंट्री देखिए, एंट्री नंबर 11, सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% रेट डिस्काउंट। अब इस एंट्री को पार्ट्स में पढ़िए। क्या आपने सामान बेचा है जो आपने कितने का खरीदा था? 50,000, लिस्ट प्राइस है 50,000, लेस करना है क्या? पहले ट्रेड डिस्काउंट बनाओ, साथ में ही वर्किंग नोट नंबर 2 साथ में ही बना लो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। सबसे पहले लिखो परचेज प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आएगा? 7,500। कितना आ गया? 42,500। ये क्या आ गई आपकी परचेजिंग प्राइस। क्या आ जाएगी आपकी? ये परचेज प्राइस हो जाएगी। वही सामान आपने बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जब आपने खरीदा 42,500 का है तो इस पे क्या लगेगा? 25% प्रॉफिट। तो नेक्स्ट लिखो सेल प्राइस कितनी है आपकी? जो भी परचेज प्राइस है उस पे 25% तो क्या है आपका? प्रॉफिट है। अब देखो 42,500 प्लस 25% कैसे निकलेगा? अमाउंट कितना आएगा आपके पास? 42,500 प्लस 25% कितना अमाउंट आएगा? उसमें क्या करना है आपको? 10% ट्रेड डिस्काउंट और लेस करना है। देखो सामान खरीदा 50,000 माइनस 15%, कितने का पड़ा? 42,500 का। इसमें आपने अपना हिस्सा जोड़ दिया 25%, उस हिस्से पे क्या माइनस करेंगे? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। आंसर आ जाएगा आपका 47,812.50। 47,812.50। कैलकुलेशन कर लेना। एंट्री क्या हो जाएगी? अब एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री करोगे? परचेज की एंट्री करोगे या सेल की एंट्री करोगे? सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। लिख दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट 47812.50, 47812.50। वर्किंग नोट नंबर 2 नोट हो गया। नेक्स्ट लास्ट एंट्री देखिए, अमन रिटर्न गुड्स और लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू होम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने अमन को सामान भेजा था 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, उसने रिटर्न कर दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब ऊपर देखिए, अमन को कोई सामान बेचा था क्या आपने? देखो बेचा था, कैश में बेचा था। क्वेश्चन का पॉइंट ही यही है। वो आपको क्या दे देगा? अमन का नाम लिख के दे दिया उसने और बता दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको क्या लगेगा? उधार बेचा था। नहीं, ऊपर क्वेश्चन पढ़कर आओ, देखो कैश में सेल की है या क्रेडिट में सेल की है। अब कैसे की है? देखो कैश में की है। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू कैश। कितना? 10,000 माइनस 10%, दैट इज 9,000 से हमने एंट्री कर दी। ठीक है, ये है आपका डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, following transactions of Ramesh Daily for April 2018 are given below, journalize them। एंट्री कर रही हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं आपको, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैसे? कैश। क्या एंट्री होगी? बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेकर आया है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है कैश। कौन चल कर आ रहा है? कैश। एंट्री क्या होगी? डेबिट वॉट कम्स इन कैश। एक असेट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वॉट कम्स इन कैश। हमने डेबिट कर दिया। लेकर कौन आ रहा है? हमारा ओनर। ओनर जो पैसा लाता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो कैश टू कैपिटल। नाम लिखेंगे क्या रमेश का? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? इन द बुक्स ऑफ रमेश। प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं करनी हूँ मैं, बस एंट्री समझा रही हूँ आपको। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ही एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। अमाउंट 1 लाख। 1 लाख रुपए वो क्या लाया है? बिजनेस में लेकर आया, धंधा करने के लिए पैसा लाया है। 1 अप्रैल को ही क्या एंट्री होगी? अप्रैल 1 को सेम एंट्री। डिपॉजिट कैश टू ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक। कुछ पैसा बैंक में जमा करवा दिया। तो अब रिसीवर कौन है भाई? अब रिसीवर है हमारी बैंक। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से कौन सा सेट जा रहा है? कैश जा रहा है। एंट्री क्या होगी? कितना जमा करवाए हैं? 70,000। 70,000 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं। एंट्री हो गई बैंक टू कैश। बॉट गुड फॉर कैश। एंट्री कर दो। क्या होगी? सामान खरीदा कैश में। परचेज टू कैश। वेरी सिंपल। अप्रैल 3 परचेज टू कैश। अमाउंट 5,000। अप्रैल 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा पानीपत हरियाणा ऑन क्रेडिट। कैसे सामान बेचा है आपने? क्रेडिट पे बेचा है। कर दो एंट्री। क्या नाम है? कृष्णा टू सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 1500। डेट क्या थी? 13। 20 अप्रैल आ गई है। अब बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल करनाल ऑन क्रेडिट। आपने अतुल से सामान खरीदा है कैसे? क्रेडिट पे। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। कितना? 2250 2250। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपको वो बोल देता कि यहाँ पे जीएसटी की रेट लगानी है आपको 5% और 5% सीजीएसटी एसजीएसटी, तो क्या करते? परचेज की जगह परचेज के साथ क्या आता? इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और सेल के साथ क्या आता? आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती और अगर इंटर होती, दूसरे शहर में जा रहे होते, दूसरे स्टेट में जा रहे होते, तो आईजीएसटी आ जाता है। ओके, अभी क्वेश्चन ने बोला नहीं है तो हम सिर्फ प्लेन क्वेश्चन करेंगे विदाउट एंट्रीज ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट देखो, 24 अप्रैल को कृष्णा से सामान वो पैसा आया। कितना आया? 1450। कृष्णा पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने क्या की थी? उसे सेल की थी, क्रेडिट में सेल की थी, पैसा आएगा, एंट्री कैश डेबिट हो जाएगा। कितना कैश आ रहा है? 1450। लेकिन भाई कृष्णा तो हमारी बुक्स में 15 से डेटर है ना, तो 15 से कैसे खत्म करेंगे? 1500 से वो क्रेडिट हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउ। एज अ बिजनेसमैन आपने क्या दे दिया उन्हें? डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए का, कि चल 50 की छूट है, 1450 में डन करते हैं। तो जितने पैसे आए वो कैश डेबिट, जितना डिस्काउंट वो डिस्काउंट डेबिट। क्यों किया? क्योंकि खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो आपने डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ टू कृष्णा 1500। आपकी बुक्स में अब कृष्णा पहले डेटर था, क्रेडिटर बन गया। बुक्स में कृष्णा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मूविंग फॉरवर्ड ऑफ एंट्री ऑन 28 अप्रैल, वो 24 थी।
पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउ बाय हिम। देखो ऊपर वाली एंट्री में हमने बेचा, हमें पैसा मिला, हमने डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट एंट्री में हमने खरीदा था, अब हमें पैसे देने की बारी है, तो क्या एंट्री होगी? टू कैश। दे किसको रहे हैं? श्याम को दे रहे हैं। श्याम को पैसा दे रहे हैं कितना? 2150। तो बिजनेस से कैश तो 2150 जा रहा है, लेकिन श्याम हमारी बुक्स में डेटर कितने से था? 2250 से था, याद हो तो डेबिट करो 2250। तो यहाँ पे और कौन क्रेडिट होगा? टू डिस्काउंट रिसीव। अब क्या हो गया? आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितने का? 100 रुपीज का। तो डेबिट में आएगा 2250, क्रेडिट में आएगा 100 एज अ डिस्काउंट एंड 2150 एज कैश पेमेंट टू श्याम। हो गई एंट्री। आगे चले। अप्रैल 30 कैश सेल फॉर द मंथ। एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सामान बेचा? महीने भर में इन्होंने 8000 का सामान बेच चुके हैं। रेंट पे किया, सैलरी पे की, सेम डेट को की। मैं एंट्री सेम ही कर रही हूँ, सैलरी डेबिट क्योंकि आपका एक्सपेंस है, रेंट डेबिट क्योंकि ये भी आपका एक्सपेंस है। दोगे कैसे? कैश में या फिर बैंक में। कितना? 500 रुपये की तो रेंट है आपकी और 10,000 की आपकी सैलरी है। एंट्री हो जाएगी 10,500। गॉट इट? हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएसटी वाला आ जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स। किसकी बुक्स में करने हैं? अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स। पंजाब से है तो मतलब कौन सा स्टेट हो गया? पंजाब। अगर अब पंजाब में ही सप्लाई होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर दूसरे स्टेट में होगी ना तो हम आईजीएसटी लगाएंगे। बस ये याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व। देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच और इंटरेस्ट से सेल एंड परचेज। रेट दे रखी है कि आप जो भी सेल और जो भी परचेज करोगे उस पर रेट कितनी है? 6%। 6% सीजीएसटी है, 6% एसजीएसटी है, और आईजीएसटी कितना हो जाएगा? 12%। कितना? 12%, क्योंकि दोनों को मिला के ही तो होता है आईजीएसटी। चलो, अगर ये हमसे ना भी कहता ना कि इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी है और एसजीएसटी, तो भी हम यही करते। ठीक है, करो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 50,000। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2 को आपने करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,50,000। एंट्री समझ में आई? क्या कहना चाह रही है? देखो,
आपने बिजनेस शुरू किया 50,000 कैश से, और ये क्या कह रहा है कि आपने पर्सनल चेक से करंट अकाउंट खोला है। देखो गलती से भी पर्सनल पढ़ के ड्राइंग्स की एंट्री मत कर देना। एक दिन पहले ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है 50,000 रुपए से। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, वो पैसा जमा करवाने जा रहा है कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, बिजनेसमैन का अकाउंट होता है। कोई भी नॉर्मल पीपल करंट अकाउंट नहीं खुलवाता है, कौन खुलवा सकता है, सिर्फ बिजनेसमैन। तो समझ लेना कुछ पैसा वो बिजनेसमैन करंट अकाउंट में डाल रहा है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की ही एंट्री है, एक कैश की और एक बैंक की। आया समझ में। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 50,000, और नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना, 3,50,000। अब बिजनेस में कितने रुपए लग चुके हैं, टोटल 4 लाख रुपीज। कितने, 4 लाख रुपीज। जनवरी 10 की एंट्री कीजिए, परचेज मशीन अगेंस्ट चेक। देखो इन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया क्योंकि वो सारी ट्रांजेक्शन अब बैंक से करेंगे शायद, इसीलिए। नेक्स्ट एंट्री पढ़िए जनवरी 10 की। मशीन परचेज की है, क्या एंट्री होगी, देखो मशीन कितने की है, 1 लाख की। एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट। तो कर दो मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने की है आपके पास, 1 लाख रुपीस की। अब देखो असेट परचेज की है, क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। तो लिखो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 6% है तो 6,000 टू पेमेंट चेक से हुआ है तो टू बैंक कितना हो जाएगा, 1,12,000। मशीन कितने की है, 1,12,000। 1 लाख की मशीन है, 12,000 की जीएसटी सरकार ले गई, 6,000 हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और 6,000 हमारी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट एंट्री पढ़ें, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो 10 को मशीनरी परचेज कर आपने वो रख ली। 15 जनवरी को आप क्या करवा रहे हो, मशीन को इंस्टॉल करवा रहे हो। आज करवाओ या आज से 10 दिन बाद करवाओ, मशीन के इंस्टॉलेशन चार्ज मशीन के अंदर ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्या माना जाएगा कि मशीन कितने की पड़ी थी, 1,02,000 की थी। तो यहाँ वेजेस डेबिट नहीं होंगे, कौन डेबिट होगा, मशीन ही डेबिट होगी। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, रिबाउंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सब ऐड होते हैं किसमें, असेट की वैल्यू में। मान लेते हैं आप घर पे फ्रिज खरीद कर लाए, है ना, आपने सैटरडे को खरीदा, मम्मी ने बोला बुधवार को लगाएंगे, अच्छा वार होता है, ठीक है। बुधवार को आपने कौन बुलाया, इलेक्ट्रीशियन बुलाया, उसने आपका फ्रिज सेट कर दिया, ठीक है। उसने आपसे 500 रुपये लिए, तो आप क्या बोलोगे, मान लेते हैं 50,000 का फ्रिज था, तो क्या बोलोगे, 50,500 का फ्रिज पड़ा है हमें, 50,500 का क्या पड़ा है हमें, फ्रिज पड़ा है। क्यों, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, मशीन चलती ही नहीं अगर आप उसे इंस्टॉल नहीं करवाते तो एंट्री करो क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू बैंक कितना, 2,000। अब इस पे जीएसटी दोगे क्या, इस पे जीएसटी नहीं देंगे। नेक्स्ट एंट्री पढ़िए, परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंघन कंपनी लुधियाना पंजाब। आपने टिम्बर परचेज किए किससे, सिंघन कंपनी, जो कि वहीं के हैं, पंजाब के, सेम स्टेट हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब देखो लिस्ट प्राइस है कितनी, 20,000। 10% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। 18,000 से एंट्री करेंगे। कैश में खरीदा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्रेडिट में खरीदा। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, करिए एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी। कितना, 20,000 माइनस 10% कितना हो गया, 18,000। याद रखना है कभी भी हम लिस्ट प्राइस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। जीएसटी किस पे लगेगी,
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। जितनी का सामान आपको पड़ा है उतने पर ही तो आप सरकार को टैक्स दोगे या फिर दे दोगे लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस है 20,000, आपने खरीदा 18 में, तो 18 पर ही टैक्स देना बनता है ना। तो कितना एंट्री होगी 18,000 पे। अब लगाओ आप 6% जीएसटी, फिर उससे आप एंट्री करोगे। याद रखना है ये बात हमेशा। हमने क्यों लगाई CGST SGST, क्योंकि ये सेम स्टेट की क्या है, सप्लाई है। 18,000 का 6% होता है 1080, दोनों का टोटल करेंगे आ जाएगा आपका 20160। सिंघन कंपनी आपकी बुक्स में कितने से क्रेडिटर है, 20160। आपको सिंघन कंपनी को इतने पैसे देने हैं। चलें आगे। जनवरी 25, out of the above timber used for furnishing the office। जो ऊपर आपने टिम्बर परचेज की है उसका कहाँ यूज ले लिया आपने, ऑफिस के फर्नीचर बनाने में। देखिए आप क्या करते हो, टिम्बर खरीदते हो, क्यों, बेचने के लिए। लेकिन अब आपने क्या करा, उसे बेचा ही नहीं, उसे यूज कर लिया। क्या हो गया, ये प्रोपराइटर ने यूज कर लिया। लेकिन अगर घर के लिए यूज करता तो हम ड्राइंग्स का यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। इसने क्या बोला है, ऑफिस का ही फर्नीचर बनाना है। मान लेते हैं आपके कपड़े की दुकान है, ठीक है, आप बहुत सारे कपड़े बेचते हो, थान भी बेचते हो कपड़ों के, तो आपने कपड़े क्यों खरीदे, बेचने के लिए। लेकिन आपने क्या करा, दिवाली की सफाई की, उसमें नए पर्दे लगाए, तो कपड़े की थान में से कपड़ा आप काट कर पर्दे लगा दिए। क्या वो बेचने के लिए बचा है कपड़ा, बिल्कुल नहीं बचा। लेकिन क्या आप उसे घर ले गए, बिल्कुल नहीं ले गए, ऑफिस में ही काम आया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, आपने पर्दा बना दिया, ऑफिस में ही यूज ले लिया, और परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि जब सामान बेचने के लिए नहीं बचता है तो हम परचेज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस फर्नीचर टू परचेज। इंपॉर्टेंट एंट्री है, देखो ऑफिस फर्नीचर टू परचेज। यहां पर आप क्या हो, आपकी लकड़ी की शॉप है, कारपेंटर हो, तो आपने क्या करा, कुछ अपना फर्नीचर यूज कर लिया और कुछ अपनी गुड्स यूज कर लिए, जैसे टिम्बर, लकड़ी यूज कर लिया, अपना खुद का ही क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। उस पर क्या करते हो, उससे ऑफिस में आप यूज लेते हो। मान लेते हैं आपने डेस्क बना दी होगी, तो फर्नीचर टू परचेज। यहीं पे लिखा होता है ना पर्सनल पर्पस, तो क्या एंट्री होती, ड्राइंग्स टू परचेज, तब ऑफिस फर्नीचर नहीं आता। अब ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, सोल्ड टिम्बर टू राकेश। अब आपने से टिम्बर को बेचा, आपका काम है बेचने का, बेचोगे कितने की, 10,000 की। 10% का क्या दिया उसे, ट्रेड डिस्काउंट। कैसे बेचा है, क्रेडिट में ही बेचा है। एंट्री पास कर दीजिए। अच्छा इसमें अमाउंट नहीं लिखा है, ये है 5,000। जनवरी 31 सामान बेचा है राकेश को, तो राकेश को क्या कर देना, डेबिट कर देना टू सेल। सेल वैल्यू किस में आएगी, सेल्स में। कितने की सेल वैल्यू है, 10,000 माइनस 10%, दैट इज 9,000। 9,000 की तो आपने क्या की है, सेल की है। अब आपने सेल की है तो क्या आएगा, आउटपुट CGST। राकेश जी रहने कहाँ के वाले हैं, मान लेते हैं यहीं के रहने वाले हैं, पंजाब के, अलग से बताया नहीं हुआ, तो क्या करोगे, CGST और SGST। अब कौन सी GST लगेगी बताइए, आउटपुट CGST। क्यों, जब आप बेच रहे हो तो आप कस्टमर से क्या कलेक्ट करोगे, GST कलेक्ट करोगे, और उस GST को किसको दोगे, सरकार को। ये क्या बन गई आपकी लायबिलिटी। बेचने पर GST जो मिली उसे सरकार को जाकर जमा करवाई। एंट्री क्या हो जाएगी, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 9,000 का 6% कितना हो जाएगा आपका, 540।
तीनों को ऐड करो और राकेश को अपनी बुक्स में डेटर बना देंगे, दैट इज 10,080 रुपीज, 10,080। फरवरी 10 की एंट्री करो, इशू टू सिंह एंड कंपनी, आपने सिंह एंड कंपनी को चेक इशू किया इन फुल, सेटलमेंट कितना 21,000 का, एंट्री क्या हो जाएगी। अब एंट्री पढ़ने से पहले ये देख के आइए कि सिंह एंड कंपनी आपकी बुक्स में कितने से क्रेडिटर है। आओ ऊपर देखते हैं, सिंह एंड कंपनी कहाँ लिखा था हमने, ये रहा 20,160, और कहीं लिखा था कितना है 20,160। सिंह एंड कंपनी को आपको ये पेमेंट करना है। आपने चेक इशू किया है सिंह एंड कंपनी को, एंट्री क्या हो जाएगी। अब पैसा जाएगा या आएगा, जाएगा, टू बैंक एंट्री हो जाएगी। तो लिखो सिंह एंड कंपनी इस 21,000 को 20,000 करो, क्योंकि ऐसे तो पैसा ज्यादा जा रहा है ना, तो इसे 20,000 कर लीजिए। सिंह एंड कंपनी को दे रहे हो तो लिखो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। देखो जितने से वो क्रेडिट है ना उतने से ही डेबिट कर दो, डेट इज 20,160 से वो क्या है, डेबिट है। बैंक से पैसा कितना जाएगा 20,000, वहां मिस प्रिंट हो गया है, इसे 21,000 की जगह 20,000 कर लीजिए। टू डिस्काउंट रिसीव 20,160 देने हैं, 20,000 में आप निपटा रहे हो, उन्हें सेटल कर रहे हो, तो 160 का आपने क्या ले लिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया आपको। तो टू डिस्काउंट रिसीव 160 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। राकेश से पैसा मिला कितना 10,220, कितना देना है राकेश को आपको, देखो राकेश हमें देगा, हमने राकेश को सामान भेजा था 10,080 रुपीज का, इसे भी ये भी मिसप्रिंट हो गया है, इसे 9,220 कर लेना, ओके। एंट्री क्या हो जाएगी, अब आप राकेश से पेमेंट मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राकेश। लिखो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राकेश। राकेश कितने से डेटर है बुक्स में 10,080। कितना करना है हमें, ये 9,000 कर लो, 9,000 कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने 1080। दोनों जगह में स्प्रिंट है, या 9,000 होगा या 20,000 होगा। आफ्टर दैट हम ये करेंगे एंट्री, कैश डिस्काउंट अलाउ टू राकेश। करें पेड वेजेस, एंट्री क्या होगी, वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 15,000। इशू अ चेक फॉर 5,000 इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट ऑफ फरवरी। आपने लैंडलॉर्ड को फैक्ट्री का रेंट दिया है, उसके लिए क्या दिया है, चेक दिया है। एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लैंडलॉर्ड का कोई नाम नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। एंट्री क्या होगी, रेंट टू बैंक। कितना अमाउंट 5,000 का चेक इशू किया है, तो 5,000 अमाउंट आ जाए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4।
क्या दे रखा है आपको, ऑन 1 अप्रैल 2018 द पोजीशन ऑफ रहमान वॉज एज फॉलोज। कैश इन हैंड कितना है 11,200, कैश एट बैंक कितना है 257,600, BR कितने हैं 68,000, जयराम मतलब डेटर है 16,000 का, राम कुमार डेटर है 48,080 का, फर्नीचर 52,800, स्टॉक 41600, दौलत राम क्रेडिटर है, हरीराम भी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल हैं। कैपिटल का अमाउंट बताना है आपको, क्या है ये ओपनिंग एंट्री है, ये क्या करोगे जितने भी एसेट है उनको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, जितनी भी लायबिलिटीज है उन्हें क्रेडिट करेंगे। टोटल अगर मैच होता है तो वेल एंड गुड, मैच नहीं हो गया ऑब्वियसली तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगी कैपिटल, वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया हुआ है। ठीक है, एंट्री करना स्टार्ट करो, बहुत इजी एंट्री है। सबसे पहले क्या लिखेंगे असेट्स, पहला असेट क्या है कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना 11,200, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 257,600, BR अकाउंट डेबिट 68,000, जयराम अकाउंट डेबिट 16,000, राम कुमार अकाउंट डेबिट, ये डेटर्स हैं, क्वेश्चन ने दे रखा है आपको ब्रैकेट में तो इसलिए हम भी ने क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं 48080, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 52,800, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 416,000। इसके बाद क्या स्टार्ट हो गई आपकी लायबिलिटी शुरू हो गई तो लिखो टू दौलत राम कितना 174,720, टू हरीराम 216,960, टू BP बिल्स पेबल 80,000। और कुछ दे रखा है क्या तो क्या आ जाएगा टू कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट को उसमें से माइनस कर देना, आंसर आएगा 398,800, 398,800। नोट करिए। नेक्स्ट एंट्री करेंगे चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5, पास जर्नल एंट्री ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल दिल्ली टू अनीश दिल्ली। राहुल दिल्ली का रहने वाला है, अनीश भी दिल्ली का रहने वाला है। राहुल ने सामान बेचा अनीश को, कौन सी जीएसटी है, इंट्राइट स्टेट सप्लाई है, CGST और SGST लगेगा। आगे बढ़ेंगे, 10,000 का माल है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करो कितना 10%, कितने का है 9,000 का, कैश डिस्काउंट कितना है 2% का। अच्छा ये बताइए कि ये लिस्ट प्राइस पर लगेगा या फिर नेट प्राइस पर लगेगा, जो सेल वैल्यू है उस पर लगेगा। 10,000 माइनस 1,000 9,000, 9,000 के ऊपर हम 2% का क्या देंगे डिस्काउंट देंगे, कितना आएगा 9,000 का 2% 180। एज्यूम पेमेंट इज रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल, ये माना जा रहा है जैसे ही सेल की पैसा आ गया। CGST और SGST की रेट कितनी है
6%। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या एंट्री होगी? अब जब इंस्टेंट पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है तो ये भी लिख लो, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताइए मुझे कितना है? 180। 180 का ही तो डिस्काउंट दिया है आपने। सामान बेचा है तो कौन सा है? आउटपुट जीएसटी होगी, आपकी लायबिलिटी है तो लिखो टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना अमाउंट आएगा? देखो 9000 तो सेल वैल्यू है, कैसे निकली थी 9000? 10,000 माइनस 10% से। अब 9000 पे क्या लगा दो? 6% की जीएसटी लगा दो, 540 और 540। 180 ऊपर आ गया डिस्काउंट का, तो आपको कैश में अमाउंट कितना रिसीव होगा? 9878। क्या हुआ? देखिए सेल कितने की है आपने? 9000 की। 540 जीएसटी है, 540 एसजीएसटी है और 540 सीजीएसटी। टोटल कितना हो गया? 800 10,080। ठीक है, 10,080 का लगेगा कितना? 2%, जो कि क्या है आपका? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में से जो माइनस हुआ अमाउंट वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर जो अमाउंट आया वो था 9000। 9000 पे 2% की क्या देंगे हम? डिस्काउंट देंगे। लेकिन यहाँ क्या है? जीएसटी है, तो वो हमें टोटल पेमेंट तो 10,080 का कर रहा है ना, तो डिस्काउंट भी किसका मिलेगा? 10,080 का मिलेगा। कितना है? 2% निकालो इसका। 202 समथिंग आएगा और ऊपर आ जाएगा, अब माइनस कर देना। 202 इधर आ जाएगा और नहीं आ जाएगा 9878। कैश डिस्काउंट जो टोटल अमाउंट पेबल है बाय कस्टमर उतने पे दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी की लायबिलिटी को लगाइए, वो टोटल पैसा आपको कस्टमर देने वाला है, उसी पर तो आप क्या दोगे? छूट दोगे। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आया समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्तल साइकिल परचेज 100 साइकिल फ्रॉम हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब। उन्होंने लुधियाना पंजाब से साइकिल खरीदी है। कितनी? 100 साइकिल खरीदी है। एक साइकिल कितने की है? 1200 की है, जिस पे क्या लगती है? आईजीएसटी लगती है। इसका मतलब इन्होंने कहीं और स्टेट से खरीदी है, ये कहीं और रहने के वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं और रहने वाले हैं। तो हीरो साइकिल ने डिस्काउंट दिया है आपको कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर 14 दिन में पेमेंट कर देते हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। कितना? 3%। किस पर मिलेगा? जीएसटी लायबिलिटी को ऐड करके मिलेगा। ठीक है। मित्तल साइकिल रिसीव 10 साइकिल डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट विच इज रिटर्न। मित्तल साइकिल सेटल द पेमेंट इन 10 डेज। आज साइकिल बेची, 10 दिन के अंदर 10 साइकिल खराब निकल गई। 100 साइकिल थी, 10 खराब निकल गई, कोई बात नहीं, रिटर्न कर दी। पेमेंट का ड्यू डेट क्या थी कि 14 दिन में कर दो, डिस्काउंट ले जाओ। 10 दिन में ही पेमेंट आ गया, डिस्काउंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कितनी एंट्री होंगी? 3। पहले खरीदने की, फिर रिटर्न्स की, देन पेमेंट की। करो एंट्री, स्टार्ट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजर की बुक में कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट बताओ अब क्या लगेगा? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आईजीएसटी है, तो हमें क्या लगाना है? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदी है? मित्तल साइकिल्स। तो टू मित्तल साइकिल ने खरीदी है हीरो साइकिल से, टू हीरो साइकिल्स।
परचेज वैल्यू क्या है 100 साइकिल 1200 रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितनी हुई 1,20,000, 10% माइनस कर दो कितना आ गया 1,08,000। देखो ऐसे 1200 की एक साइकिल, 100 साइकिल खरीदी हैं 1,20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 12,000, अमाउंट आ जाएगा 108,000। बस वही तो लिखा है। इस पे क्या लगा दो 12% की जीएसटी लगा दो, कितना आ जाएगा 12,960। 2 हीरो साइकिल्स, अमाउंट को ऐड करके लिख दीजिए 108,000 प्लस 12,960 कितना हो जाएगा 120,960। नोट करिए इसको, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब आएंगे हम रिटर्न वाली एंट्री पे। ये किसकी है खरीदने की एंट्री है। 1,20,000 की साइकिल थी, डिस्काउंट हटा के 1,08,000 की थी। हमें क्या देना पड़ेगा, खरीदी है तो जीएसटी देना पड़ेगा 12,960 का। टोटल हमारी जेब से पैसा कितना गया है 1,20,960। अभी गया नहीं है, मोटर साइकिल की बुक्स में आया है, हीरो साइकिल्स को देना है कितना 120,960। अब क्या हो गई रिटर्न हो गई, तो हीरो साइकिल्स क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ये क्या है परचेज रिटर्न है, तो हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट। कितनी साइकिल रिटर्न हुई है बताइए 10 साइकिल। एक साइकिल कितने की है 1200 की, कितने की होगी 12,000। 12,000 में से क्या माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब खरीदी आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हैं तो हमसे रिटर्न भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके करेंगे। तो 12,000 में से 10% गए तो कितना बचेगा 108,000। कितना 108,000 लगा दो। 2 क्या बोलेंगे कौन सी रिटर्न है परचेज रिटर्न, 2 परचेज रिटर्न 108,000। खरीदते वक्त आपने जीएसटी दी थी, रिटर्न करते वक्त उसे क्या कर दोगे आप रिवर्स कर दोगे। क्या लिखूं आउटपुट या इनपुट, इनपुट ही आएगा। कितना 2 इनपुट IGST 10,800 का कितना परसेंट आएगा 12%, दैट इज 1296। टोटल करेंगे 10,800 प्लस 1296 का कितना आएगा 12096। खरीदने की एंट्री हो गई और रिटर्न करने की एंट्री हो गई। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब देखो उन्होंने बोला है कि हमने 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया, तो क्या उन्हें कैश डिस्काउंट प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा बताइए। बिल्कुल दिया जाएगा, आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि ड्यू डेट कितनी थी 14 डेज थी, आपने 10 डेज के अंदर ही पेमेंट कर दिया तो हम आपको क्या दे देंगे डिस्काउंट दे देंगे। चलो एंट्री क्या होगी अब, जब हम डिस्काउंट देंगे हमें पैसा देना पड़ेगा या फिर पैसा आएगा, पैसा हमें देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम परचेजर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, खरीदी है हमने, ठीक है, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। समझे, एंट्री क्या की हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी क्या हो जाएगी ये इनकम। एंट्री क्या होगी डिस्काउंट रिसीव, क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री करो हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। हीरो साइकिल्स को देखो, हीरो साइकिल कितने से क्रेडिट था 120,960, कितने से था 120,960, कितने से रिटर्न कर दी थी 120,960, क्या आ जाएगा 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वही तो आप किसको दोगे हीरो साइकिल्स को दोगे। आपने खरीदा कितने का था 1,20,960 का, रिटर्न कर दिया। अब जो रिटर्न करा उसके पैसे थोड़ी ना दे देंगे हम, नहीं देंगे ना, तो क्या बचेगा 108,864। इसका क्या कर दो पेमेंट कर दो। हीरो साइकिल्स के कॉलम में कितना आएगा
108,864। पेमेंट कितना दिया है हमने उनको, हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, 3% का डिस्काउंट मिलेगा। 108,864 का क्या करना है, अब आपको 3% करना है। इसका 3% करो, कितना आएगा, 3266। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आ गई हैं, इसका अच्छे से कैलकुलेशन करनी है आपको। 3266 रिमेनिंग अमाउंट आप क्या करोगे, कैश में पे करोगे। आपको देना कितना है, 1,08,864, 1,08,864। 3% का आप क्या ले रहे हो, डिस्काउंट ले रहे हो, तो क्रेडिट हो जाएगा। रिमेनिंग कैश में पे कर देना, 105,598। है समझ में, कोई डाउट? पहले परचेज की, फिर रिटर्न की, लास्ट में पेमेंट किया। यहाँ इनपुट आईजीएसटी था क्योंकि आपने परचेज की थी। यहाँ परचेज में, रिटर्न में क्या हो गया, इनपुट आईजीएसटी नीचे आ गया, आउटपुट नहीं आएगा। लायबिलिटी नहीं है, पर जो असेट बना था ना ऊपर, उसको क्या करा है, बस कैंसिल करा है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला और 8th वाला। कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस एंजॉय द सेशन। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, विद सॉल्यूशन शेयर करूंगी, पर पहले आपको करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे सॉल्यूशन शेयर होगा। ओके, थैंक यू।